अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील वड़ाइच और मैं आपको पहाड़ों के शहर मानसेरा से खुशामदीद कहता हूं। कहते हैं कि मानसेरा डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारान का गान, बाबूसर, शुगरां और दूसरी बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और हर साल लाखों टूरिस्ट इनको जो हैं वो विज़िट करते हैं। इस वक्त मैं मानसेरा की जो 4 तहसीलें हैं उनमें से जो एक तहसील है बफ़ा, उसमें मौजूद हूँ और ये बफ़ा का जो मकाम है इसको शंक्यारी कहते हैं। मैं शंक्यारी के मकाम पर हूँ और यहाँ से मैं मानसेरा डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत खूबसूरत वादी है सिरन वैली, उसको विज़िट करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि अगर बल्कि ये मेरे बैक साइड पे दरख्त है और उनकी दूसरी साइड पे मोटरवे है, मतलब आप मोटरवे पे भी ट्रैवल करके जो शंक्यारी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप कराकरम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बाइक पे चाहे गाड़ी पे, तो ये पीछे रोड मेरे आ रहा है मानसेरा सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर यहाँ से मानसेरा सिटी है, रोड बना हुआ है। आप बाइक या गाड़ी पे ट्रैवल करके यहाँ पे शंक्यारी जो सिटी है बफ़ा तहसील के अंदर वो वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये पीछे ऊपर जाता है रोड आपको नज़र आ रहा है, ये सिरन वैली को जाता है। तो अभी मैं यहाँ से सिरन वैली का जो है वो सफ़र शुरू करने वाला हूँ। सिरन वैली में कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो अभी सफ़र शुरू करते हैं सिरन वैली का और साथ साथ मैं आपको इसकी सारी डिटेल और वक्त भी बताऊँगा मेरा कितना टाइम लगा। अभी तकरीबन 12 होने वाले हैं, तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में जो है वो तफसील में साथ साथ बताता रहता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इस रोड के ऊपर ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि सिरन वैली में कौन कौन सी जगह हैं देखने वाली। डडार है, बोगड़ मंग है और ये वही जगह है जहाँ पे वो आतिफ असलम का एक ड्रामा है संगे माँ, वो रिकॉर्ड हुआ था। और जबोड़ी, नवाज़ाबाद और उसके बाद एक यहाँ पे आखिरी पॉइंट है मुंडी, तो हमने वहाँ तक ट्रैवल करना है। तो सफ़र शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं शंक्यारी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला से दुआ है जी हमारा दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुज़र जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि हम सिरन वैली के जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उनको विज़िट कर सकें। अच्छा जी, मैं इस वक्त सिरन वैली का ये गांव है डाडर, वहाँ पे पहुँचा हूँ। ये शंक्यारी से तकरीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था। आगे मुख्तलिफ जो हैं वो विलेज आते जाएंगे, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। रोड बना हुआ है, गाड़ी आ सकती है। सिरन वैली की असल खूबसूरती यहाँ से आगे जाके जो मुंडी आएगा एक एंड वाला पॉइंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। तो ये भी बताता चलूँ कि इस वैली के अंदर जो हैं वो आपको होटल्स भी रहने के लिए मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। अभी पीछे भी मैंने रास्ते में रेस्टोरेंट्स देखे हैं और आगे भी आते हैं तो मैं 1-2 रेस्टोरेंट का जो है वो व्यू आपको शामिल कर देता हूँ। वेदर की बात करूँ तो आज 8 जून है और उसके बावजूद जो है यहाँ पे वेदर बड़ा मज़े का है। मुझे बाइक पे ठंडी हवा लग रही है, मैंने जैकेट भी पहनी हुई है, ठंड वाली नहीं, राइडिंग जैकेट। लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है, गर्मी फील नहीं हो रही। जबकि पंजाब में इस वक्त जो है वो शदीद जो है वो हीट वेव चल रही है। तो आप इस मौसम में अगर यहाँ पे आते हैं जून जुलाई में, तो आपको मौसम जो है वो बड़ा बेस्ट मिलेगा। अच्छा जी, डडार के बाद अगला जो गांव है इस रोड के ऊपर वो है बोगड़ मंग।
बोगड़मंग वो गांव है जहां पे आतिफ असलम का जो ड्रामा था संगे माँ, वो रिकॉर्ड इसी गांव में हुआ था, बोगड़मंग में। ड्रामे में जो गांव का नाम दिखाया गया है वो लस्पीरान है, लेकिन वो एक अफसानवी नाम था, फिक्शन के तौर पे उन्होंने वो नाम रखा हुआ था। गांव का असल नाम बोगड़मंग है। और ये बस हम गांव में एंटर होने वाले हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ। वो ड्रामा मैं उसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, उस ड्रामे के अंदर उन्होंने इस इलाके की एक जालमाना रस्म थी गाक। उस रस्म ये थी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो पाती उसकी, तो वो लड़का क्या करता था, उस लड़की के घर के बाहर जाके ना फायरिंग कर आता था। इस रस्म को कहते थे गक करना। और उस फायरिंग का मतलब ये होता था कि कोई दूसरा बंदा भी जो है वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता था, और वो लड़की बेचारी सारी ज़िंदगी कमारी बैठी रहती थी। ना वो लड़का शादी करता था क्योंकि वो उनके घर वालों का कोई मसला होता था, कभी लड़के वाले राज़ी नहीं थे होते, कभी लड़की वाले राज़ी नहीं थे होते। तो जो लड़का था वो खुद भी शादी नहीं कर सकता था और बाकी लड़कों को भी शादी नहीं करने देता था। ये वो चौक है जी बोगड़मंग का। यहाँ पे उन्होंने एक आर्जी बोर्ड लगाया हुआ था इस जगह पे जिधर ये गाड़ी खड़ी हुई है, लस्पीरान का। और इधर वो ऊपर जाते थे इस साइड पे, जो ड्रामे में दिखाया गया है सारा कुछ। और दूसरा वो जो एक कब्र दिखाते थे नसरुल्लाह की, आतिफ असलम के बाप की, वो इस साइड पे ना, इस साइड पे नीचे कब्रस्तान है, वहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल कब्र बनाई हुई थी। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि वो ड्रामा बड़ा अच्छा इसलिए था कि उन्होंने एक जालमाना रस्म जो थी यहाँ की गाक, उसके खिलाफ वो ड्रामा बनाया था। और ये बड़ी अच्छी बात है, सीनरी इस जगह की बड़ी अच्छी है। यहाँ पे ये देखें जी, बोगड़मंग के अंदर ये एक लस्पीरान कैफ़े जो है वो बना दिया गया है। लस्पीरान, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे गाँव नहीं है, वो एक अफसाने के अंदर एक अफसानवी गाँव का नाम जो था वो रखा गया था। ये जी अभी हम पहुँचे हैं जबोड़ी गाँव में, और इस गाँव के अंदर 1 से 2 जो हैं वो रेस्टोरेंट मौजूद हैं रहने के लिए। ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। चपली कबाब खाएं, यहाँ का मशहूर मछली खाएं। और इस गाँव उसके बाहर भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ के आपको स्पेशल चपली कबाब जो हैं वो दिखाते भी हैं, और खिला तो नहीं मैं सकता, खाऊंगा खुद और खाते हुए आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक नवाला लेके मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। मज़े क्या, हकीकत में मज़े क्या, अच्छा रिव्यू है। मुझे अरसलान भाई ने कहा था कि यहाँ से हम चपली कबाब खाएंगे और मज़े का। मैं भी खाना एंजॉय करता हूँ। फिर आपसे, आप जब भी सिरन वैली आएँ तो जबोड़ी से जो है वो चपली कबाब ज़रूर खाएं। मैंने भी खाना है, लेकिन मैं वापसी पे खाऊंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है तो भूख नहीं है, तो वापसी पे खाऊंगा और इंशाल्लाह उसकी एक वीडियो ऐड कर दूंगा, इसी के साथ आप देख सकेंगे। काफ़ी, ये भी एक गेस्ट हाउस है जी सामने जबोड़ी के अंदर।
माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत पैच आया है। वो सामने पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं और बड़े मज़े का सीन है। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा व्यू आपको घुमा के दिखाऊं। थोड़ा सा लश ग्रीनरी है इस जगह पे और जो वेदर है उसने भी इस पॉइंट को ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। जबोड़ी के बाद आगे जो बड़ा एक गांव आता है वो है नवाज़ाबाद। नवाज़ाबाद से 2 रोड्स निकलती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों के बारे में गाइड करता हूँ यहाँ पे खड़े होके। एक रोड ये ऊपर जा रहा है, ये सामने, ये आगे जाता है मूसा का मसल्ला जो पीक है वहाँ तक। उधर हाइकिंग करके जाना पड़ता है और ये सिरन वैली की सबसे ऊंची पीक है मूसा का मसल्ला। बहुत सारे लोग उसको जो हैं वो विंटर के अंदर भी सबमिट करते हैं और समर के अंदर भी, लेकिन वहाँ पे हाइकिंग करके जाना पड़ता है। 7 से 8 घंटे मिनिमम लगते हैं। और सिरन वैली की तरफ नीचे हम इधर जा रहे हैं आगे और मौसम कमाल हो गया जी, मज़ा आ गया। जो मैं अल्लाह से कह रहा था या अल्लाह थोड़ा सा मौसम बादलों वाला बन जाए ताकि सीन पहले से ज़्यादा मज़े के आएँ। तो आप बिल्कुल मेरे सर के ऊपर भी बादल आ गए हैं, धूप जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि 10-15 मिनट तो नहीं, कम से कम 2-3 घंटे इसी तरह का मौसम रहे ताकि आपको अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएं। यहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है लेकिन ये थोड़ा सही है। आप ये देखो दोबारा आगे से सही हो जाएगा रोड। और ये नवाज़ाबाद जो गांव है उसके बीच में से गुज़र के हम आगे जो मुंडी है उस साइड पे जा रहे हैं। नवाज़ाबाद से आगे ये रोड अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पत्थर डाला हुआ है उन्होंने और मशीनरी लगी हुई है, मज़दूर भी लगे हुए हैं। जून 2024 में ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई होप जल्दी बन जाएगा। अब ये भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कहाँ तक रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन बाइक और गाड़ी हर तरह की आपकी आसानी से चली जाएगी। ये कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, बस रोड यहाँ पे तमीर हो रहा है अभी, तो गाड़ियाँ जो हैं वो चली जाती हैं। और आगे बहुत कमाल के व्यूज़ मुझे अपनी आंखों से नज़र आना शुरू हो गए हैं। एंड आई विश कि आपको कैमरे का लेंस भी उस तरह के व्यूज़ दिखा रहा होगा जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अभी तो जून का स्टार्ट है। आप लोग जब जून के एंड पे आएंगे या जुलाई के मंथ में आएंगे तो यहाँ पे खूबसूरती इससे भी ज़्यादा होगी। तब ग्रीनरी इससे डबल ट्रिपल हो जाती है। अभी तो ताज़ा ताज़ा जो है वो घास उगना शुरू हुआ है और उसके साथ साथ दरख्तों पे नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो जुलाई के अंदर जो शुमाली इलाका जात होते हैं उनकी खूबसूरती पीक पे होती है। तो मैंने कहा आपके लिए जून में ये रिकॉर्ड कर देता हूँ चीज़ें ताकि आपको मालूमात मिल जाएं। और अब फिर आप जो हैं वो जुलाई के अंदर या अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में पहले 2 वीक्स में आप अपने टूर को अगर प्लान करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये अब हम ऊपर हाइट पे भी जा रहे हैं, साथ साथ बीच में कोई 6-7 किलोमीटर का जो एक पैच था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन गाड़ी आपकी जो है वो इजीली इवन डाउन मॉडल गाड़ी भी आ सकती है। डाउन मॉडल से मुराद सॉरी जो नीचे से डाउन हो, मतलब नीचे से पत्थर शत्थर नहीं लगेंगे, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह महफूज रहेगी।
अब जी मुझे भी पहले से ज़्यादा मज़ा आना स्टार्ट हो गया है। उसकी एक वजह तो ये है कि मैं अब हाइट पे जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुलंदी की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा वेदर बड़े कमाल का हो गया है, बादल आ गए हैं ऊपर। और तीसरा जो है वो मुझे अब सही पहाड़ी इलाके वाली वाइब्स आनी शुरू हो गई हैं। मतलब जो काफ़ी दूर इलाके होते हैं ना मेन शहरों से, ये वो वाली वाइब्स हैं जहाँ पे सुकून होता है, वो शहरों की भीड़ नहीं होती। अब तो वैसे जो पहाड़ी इलाकों के भी मेन शहर हैं जैसे मनसेरा कर लें, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और लोग हैं, वहाँ पे जाके बंदे को ऐसे ही फील होता है कि हम किसी प्लेन एरिया में मैदानी इलाके में घूम रहे हैं, और वहाँ पे गर्मी भी होती है। तो अब यहाँ पे चूँकि ट्रैफिक ना होने के बराबर है और वो जो शहर वाली चीज़ें हैं वो नहीं है, तो यहाँ पे अब मुझे सही मज़ा आ रहा है, सुकून आ रहा है। जब आप इन पहाड़ी इलाकों में आते हैं और शहरी दुनिया से दूर, तो आपको हर मोड़ पर एक नया सीन देखने को मिलता है। कभी आपको खूबसूरत गाँव देखने को मिलते हैं, कभी आपको सूरज की ऐसी लाइट पड़ रही होती है पहाड़ों पे और ये दरख्तों के ऊपर, कि वही सीन दरख्त जो आम हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पहाड़ों के ऊपर जब दरख्तों पे वो लाइट का एंगल एक आ रहा होता है ना, तो उससे सीन बहुत मज़े का हो जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ की सकाफ़त, यहाँ का कल्चर, अब ये देखें ये सामने वाला पैच बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कुछ रोड्स थोड़ा ज़्यादा ख़राब है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो लैंडस्लाइडिंग जो होती है वो होती है अक्सर बारिशों के अंदर, तो उससे रोड जो है ख़राब हो जाता है। वैसे तो रोड बड़ा बेहतरीन है, ये देखें पत्थर शत्थर पड़ा हुआ है, उसमें वो केरी शेरी भी पड़ी हुई है, तो पत्थर बाहर भी नहीं निकले हुए। अब ये देखें, मैं आपको ये सीन दिखाता हूँ, ये देखें। ये देखें जी, टूरिस्ट आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। और लैंडस्लाइडिंग की मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और उससे रास्ता जो है वो थोड़ा ख़राब हुआ है। इसी वजह से टूरिस्ट वो अपनी गाड़ियों के साथ थोड़ा उधर ही रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत 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 आला सीन है। चले मैं रुक के आपको दिखा देता हूँ। ये लें जी, मुंडी हम पहुंच गए हैं। ये सामने आपको कुछ थोड़े से ढाबे नज़र आ रहे हैं, इधर बैठ के चाय शाय पीते हैं। अच्छा, ये जगह जो कैंपिंग और हाइकिंग के शौकीन लोग हैं ना, उनके लिए ये जन्नत जैसी जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं हाइक करने के लिए, लोग यहाँ पे आके कैंपिंग करते हैं। एक बात बताता चलो, यहाँ पे सिग्नल नहीं आते किसी भी तरह के, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। इधर से चाय पी के आगे जिधर तक बाइक जाता हुआ, आगे कहते हैं जी एक आगे राम गली है, वहाँ तक बाइक जाता है, तो उधर तक हम ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं मुंडी पहुंच आया हूँ। मुंडी क्या चीज़ है या किस जगह का नाम है? यहाँ पे कोई गांव नहीं है, ना लोगों के घर हैं। ये चंद दुकानें आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और चंद दुकानें इस साइड पे, कोई 5-6 दुकानें वहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पे मकामी अफराद रहते नहीं हैं, बस अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं।
इसका फ़ासला बताता चलूँ, इस जगह का जो फ़ासला है ये मनसेरा सिटी से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर, और जिधर से मैंने व्लॉग शुरू किया था शंकियारी से, उधर से इधर तक का फ़ासला तकरीबन 50 किलोमीटर है। ज़्यादातर रोड अच्छी हालत में है। बीच में समझ लें कोई लगभग कोई 20 किलोमीटर का रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एंड पे 2 से 3 किलोमीटर रोड जो है वो थोड़ा ऑफ रोड है स्लाइडिंग की वजह से। अब यहाँ पे देखने वाले क्या पॉइंट हैं, यहाँ पे सीनरी है, व्यू है, माउंटेन्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे मुंडी और मुंडी के अंदर आपको कोई झील मिलेगी या आपको कोई मेडोज़ मिलेंगे, वो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप पे आपने हाइकिंग करके जानी है। इस साइड पे मेडोज़ हैं, ऊपर 2 से 3 घंटे लगते हैं, और इधर ऊपर 2 से 3 अननोन लेक्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ मकामी अफराद जाते हैं, टूरिस्ट तकरीबन ना होने के बराबर जाते हैं। तो यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ आप क्या कर सकते हैं, कैंपिंग हो सकती है, हाइकिंग हो सकती है, और इसके अलावा आप यहाँ पे आके शाम को बोनफायर करना चाहें या आप कुकिंग वगैरह करना चाहें, अपना सामान साथ ले आएँ, तो ये एक दिन स्पेंड करने के लिए बड़ा अच्छी ठंडी जगह है। ये है जी होटल, चाय शाय खाना शाना मिल जाएगा आपको, और रहने के लिए आपको जगह इस तरह की मिलेगी। ये इन्होंने अपनी शॉप के अंदर ये नीचे ही चटाई डाल के तो थोड़ा बहुत बंदोबस्त रखा हुआ है, मतलब 5, 6, 7 लोग आसानी से यहाँ पे रात को जो है वो स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे साथ उन्होंने छोटा सा किचन रखा हुआ है, और हमारे लिए चाय भी तैयार हो रही है। चाय के वक्फे के बाद अभी हम आगे थोड़ा सा ट्रैवल करने वाले हैं। आगे यहाँ पे एक राम गली आती है 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे, तो वहाँ तक बाइक जाता है, तो हमने कहा मुंडी से भी थोड़ा आगे जाते हैं। और यहाँ पे ये आप बकरवाल भी हैं जो कि स्वात वाले एरिए से आ रहे हैं। ये यहाँ से पहले मूसा का मसल्ला जाएंगे, और फिर मूसा का मसल्ला करने के बाद ये लोग जो हैं वो कगान और नारान और इस तरह के जितने मेडोज़ हैं यहाँ पे ये अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हम भी निकलते हैं इनके साथ साथ ही। यहाँ पे जी अच्छी खासी ठंड है, आपको शायद वीडियो में नज़र आया हो। ये बकरवाल था, इसने गर्म चादर ली हुई है, और मुझे तो वैसे देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जून के अंदर आप गर्म चादर ले के जो हैं वो चल फिर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इन्होंने रात को इधर ही रहना होता है, कि बल्कि रात क्या कई महीने इनके इन्हीं पहाड़ों में गुजरते हैं, जहाँ भी रात हो जाए वहीं पे इन्होंने डेरा लगाना होता है। तो ठंड भी होती है, इन्होंने ज़ाहिर बात है फिर गर्मी सर्दी से बचना होता है। रास्ता दे दो। शुक्र है जी रास्ता मिला है। अभी हम चलते हैं डीप फॉरेस्ट की तरफ, और यही इन रास्तों की खूबसूरती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जंगलों की कटाई भी बहुत बड़ी तादाद में होती है। आपको ये सड़क के बल्कि रोड के दोनों जानब ये देखें, ये बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो कटे हुए पड़े हुए मिले हैं। जब इनको यहाँ से इजाज़त मिलेगी तो ये ले जाएंगे। ये देखें कितनी बेहतरीन और मजबूत लकड़ी पड़ी हुई है। जंगलात आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये मौसमियाती तब्दीलियों की बहुत बड़ी वजह है। गाड़ी इस जगह पे नहीं जी आएगी। गाड़ी आपकी मुंडी से 1-1.5 किलोमीटर पहले तक आ सकती है। मैंने रास्ते में 2 गाड़ियाँ आपको दिखाई भी, वो फैमिली के साथ आए हुए थे, लेकिन मुंडी से 1-1.5 किलोमीटर वो पहले ही रुक गए। अगर मैं विंटर की बात करूं तो विंटर के अंदर ये वाली जगह जो है वो बंद हो जाती है। यहाँ पे समटाइम्स 10-10 फुट तक बर्फ़ पड़ जाती है। तो 3 से 4 माह जो है ये जगह बंद रहती है। जैसे नारान जो है वो साल के 5-6 माह बंद रहता है, इसी तरह ये भी जगह साल के 3 से 4 माह तक बंद रहती है। तो ये देखिए कितना
ये एक वो सिनेमैटिक व्यू आ रहा है, बहुत मज़े का। कोई इसमें वो एडिटिंग नहीं है, ये जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है एज इट इज़ आपको नज़र आ रहा है, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है। इतना खूबसूरत और मज़े का सीन है ना। डीप फॉरेस्ट में हम आगे ट्रैवल कर रहे हैं, इससे आगे लोग कम जाते हैं, वही लोग जाते हैं जिन्होंने हाइकिंग करनी होती है। तो जो जगह इंसानों की पहुंच से दूर होती हैं, आपको पता है वो फिर खूबसूरत ही होती हैं। उसके बाद मोबाइल से भी देखे मोबाइल ये लें जी, यहाँ पे आगे रोड ख़त्म हो गया, यहाँ पे अब वाटर क्रॉसिंग है और आगे पहाड़ है। अगर आप यहाँ पे आपने आगे मूव करना है तो आप हाइकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सिरन वैली का ये जो रोड ट्रिप है वो बहुत मज़े का लगा होगा। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ क्योंकि बारिश तेज़ होगी तो हम फंस सकते हैं। ड्रोन व्यूज़ भी मैंने जिस हद तक कोशिश की है आपको दिखाने की, उम्मीद है वो आपको पसंद आए होंगे। तो अभी वापस चलते हैं। ये भी बताता चलूँ कि आपको मनसेरा से इधर पहुंचते हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। ये टाइम कैलकुलेशन पहले मैंने नहीं थी बताई, मैंने कहा अभी बताता चलूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।